देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का पहला चरण अब समापन की ओर बढ़ रहा है। मानसून के दस्तक के साथ यात्रा की रफ्तार में स्वाभाविक रूप से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ष चारधाम यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं। प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए व्यापक इंतजामों का असर ये रहा कि यात्रा पूरे पहले चरण में सुचारू रूप से संचालित होती रही और देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार, बद्री विशाल, मां यमुना और मां गंगा के पवित्र धामों में दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। यात्रा शुरू होने के साथ ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क, हवाई और पैदल मार्गों के जरिए धामों तक पहुंचे। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, यातायात और ठहरने के बेहतरीन व्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं का सफर आसान बनाया। मानसून सीजन शुरू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बढ़ने लगी है। इसी कारण यात्रा की गति पहले की तुलना में कुछ धीमी हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और यात्रा मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों की टीमें 24 घंटे तैनात हैं। सभी चारों धामों में दर्शन पूजन की व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है और श्रद्धालु बिना किसी बड़ी परेशानी के अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर रहे हैं। चारधाम यात्रा का पहला चरण समाप्त होने के बाद अब मानसून अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। वहीं बारिश का दौर कम होने के बाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े कारोबारियों को भी दूसरे चरण से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा व्यवस्थाओं में पहले की तुलना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। यात्रा पंजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, पार्किंग, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसका सकारात्मक असर श्रद्धालुओं के अनुभव में देखने को मिला है। यात्रा मार्गों पर जगह जगह सहायता केंद्र, मेडिकल कैंप और सूचना केंद्र संचालित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को हर संभव मदद मिल सके। चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है। इस वर्ष पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से स्थानीय व्यापार, होटल, उद्योग, परिवहन और रोजगार के अवसरों को भी बड़ा लाभ मिला है। अब सभी की नजरें मानसून के बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण पर टिकी हैं, जहां एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार नजर आएगी। फिलहाल मानसून के बीच भी चारों धामों में यात्रा संचालन सुचारू है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रहेगी। इतनी खुशी होती है एक जिम्मेदार पर्यटन मंत्री के रूप में, धार्मिक मंत्री के रूप में। निश्चित रूप में दर्शनार्थियों की और पर्यटकों की सेवा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और ये चारधाम यात्री में सभी का सहयोग है। इसमें कर्मचारीगण, अधिकारीगण सभी का इसमें सहयोग है और उससे ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यमुनोत्री में 6,03,107, गंगोत्री में 6,41,083, केदारनाथ में 13,04,095, बद्रीनाथ में 12,52,575 यात्रियों ने जो हैं दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब में 1,27,379। ये कुल मिलाकर के चारधाम की जो यात्रा, हेमकुंड साहब की जो यात्रा की संख्या है, ये 39,28,239 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और लाभ प्राप्त किया है हमारे धामों का। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ साथ हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर 52,36,160 आदमियों ने अपना पंजीकरण कराया है और अब यही चाहते हैं कि लोग अपनी यात्रा में विराम दें और क्लाइमेटाइजेशन करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएं। सीधे यात्रा ना करें क्योंकि उससे क्या होता है, शरीर पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?